हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने जो क्लासेस देखे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास की भी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और आज का जो आपका क्लास है ये शुरू कर रहे हैं हम कालिदास की रचनाओं से, क्योंकि जो कालिदास हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनकी रचनाएँ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएँ जो है की हैं और वो किससे संबंधित हैं, ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। इसमें जो पहली आप देखेंगे रचना है वो है महाकाव्य। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की है। एग्ज़ाम में आता है कि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्यों का क्या नाम है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चों। कौन से हैं? तो रघुवंशम है और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम जो है ये कालिदास के महाकाव्य हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है वो खंड काव्य है और खंड काव्य भी 2 है। पहला है मेघदूतम और दूसरा है ऋतु संहारम, यानी कि 2 महाकाव्य हैं और 2 खंड काव्य हैं। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ध्यान देंगे बच्चों। खंड काव्य में ऋतु संहारम और मेघदूतम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है ये जो तीसरी रचना है इनकी नाटक है, और ये जो नाटक है ये महत्वपूर्ण 3 नाटक हैं और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसमें पहला जो नाटक है ये है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम आप जानते हैं, ये मालविका और अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग के बड़े बेटे हैं, अग्निमित्र जो कि विदिशा से शासन कर रहे थे, इनकी और मालविका की प्रणय कथा का इसमें वर्णन है, या उनकी जो है प्रेम प्रसंग का वर्णन है मालविकाग्निमित्रम में। और ये एक नाटक है कालिदास का। और दूसरा जो उन्होंने नाटक रचा है या लिखा है वो है विक्रमोर्वशीयम। जो विक्रमोर्वशीयम है उसके मेन जो पात्र है कौन है? उर्वशी और पुरूरवा। इसमें उर्वशी और पुरूरवा के प्रणय कथा का वर्णन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एग्ज़ाम में आता है कि अग्निमित्र के नायक और नायिका कौन है, या विक्रमोर्वशीयम के नायक और नायिका कौन है। और तीसरा जो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत ही फेमस है और इसके नायक और नायिका के जो नाम है वो मोस्टली बच्चों को याद होते हैं। तो इसके जो नायक और नायिका हैं वो कौन है? वो है शकुंतला और दुष्यंत। इनकी प्रेम कथा और उसके बाद इनके दूर होने का जो विरहपूर्ण नाटक है उसका वर्णन है इसमें। तो ये ध्यान देंगे बच्चों कि 2 महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य हैं मेघदूतम और ऋतु संहारम, 3 नाटक है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनता है तो वहाँ पे आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा है जो कालिदास की नाटक नहीं है, या कालिदास की रचना जो नाटक नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से कोई एक ऑप्शन और उसमें लगा देंगे और पूछेंगे बताइए कौन सा नहीं है। या फिर खंड काव्य पूछ सकते हैं कि कौन सा कालिदास का महाकाव्य है या कौन सा खंड काव्य है, और ऑप्शन में आपको उसे ढूंढना होगा। तो इसको केयरफुली अच्छे से देख लेंगे आप लोग। आगे हैं बच्चों भास, उस समय के महत्वपूर्ण लेखक हैं और उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं जो एग्ज़ाम में आता है। उसमें आप देखेंगे कौन सा है, तो भास का है। और भास का जो रचना है क्या है? मध्य भव्यायोग्य और बाल रचित। तीसरा स्वप्न वासव दत्ता, और चौथा है चारुदत्त, और 5वां है दूत घटोत्कच, और 6ठा है पंचरात्र। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में खास करके स्वप्न वासवदत्ता और मेघ जो आप देखेंगे दूत घटोत्कच, इस तरह के जो हैं ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, लेकिन आगे इन सब में से भी आ सकते हैं, इसलिए इसको केयरफुली देखेंगे। नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शूद्रक का मृच्छकटिकम। शूद्रक ने गुप्त काल में क्या लिखा है? मृच्छकटिकम लिखा है। इसके अलावा आप देखेंगे भट्टी ने कौन सी रचना की है? तो रावण वध की रचना की है। भट्टी का जो रचना है वो रावण वध है। और उसके बाद विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस जो है ये मौर्य साम्राज्य के
दुर्लभ संधियों का वर्णन इसमें मिलता है या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन इसमें जो है बृहद पैमाने पे मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो देवी चंद्रगुप्तम है, इससे कुमार आप देखेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य के रामगुप्त शासक थे उनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आया है कि कौन सी पुस्तक है जिसमें मौर्य साम्राज्य के दुर्लभ संधियों का वर्णन है या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन है या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन है। तो ये विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है। और रामगुप्त का वर्णन किस में मिलता है? तो देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों की रचना विशाखदत्त ने की है। आगे है बच्चों विष्णु शास्त्री का, ये तो आप लोगों को बिल्कुल रटा होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। और इसका 40 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद जिस पुस्तक का हुआ है वो पंचतंत्र है। लगभग 40 भाषाओं में 40 लैंग्वेज में इसका अनुवाद हो चुका है, ट्रांसलेट किया गया है इसे। और ये सबसे ज़्यादा अनुवादित पुस्तक है और इसको लिखा है विष्णु शास्त्री ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। नेक्स्ट है वात्स्यायन का कामसूत्र। जो वात्स्यायन का कामसूत्र है ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। आगे है दंडी। दंडी की जो पुस्तक है जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, काव्य दर्श है और 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित तो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देंगे। आगे है जो मृच्छकटिकम है, इसमें किसके बारे में उल्लेख मिलता है या किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो इसमें एक निर्धन व्यापारी जिसका नाम चारुदत्त है और गणिका। गणिका मीन्स जो नाचने गाने वाली महिलाएं होती हैं जिनका जीविकोपार्जन उसी से होता है, जिनको सोसाइटी बहुत अच्छी निगाहों से या नज़रों से नहीं देखती है, उन्हीं महिलाओं को गणिका कहा जाता है। या आज की सोसाइटी में जिनको कहा जाता है कि जो वैश्यावृत्ति करती हैं, ऐसी महिलाओं को गुप्त साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में गणिका कहा जाता था। और ये गणिका है, इन दोनों की जो है प्रणय कथा है इसमें, यानी कि इनकी प्रेम कथा के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो संस्कृत बोलते हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो प्राकृत बोलते हैं। और मोस्टली ये कालिदास के रचनाओं में भी ये चीज़ देखने को मिलता है और एग्ज़ाम में आ भी चुका है कि कालिदास की रचना के अनुसार जो उस समय का समाज था उसमें उच्च वर्ग कौन सी भाषा बोलती थी और महिलाएं और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। तो उच्च वर्ण अगर पूछता है तो वो संस्कृत बोलते थे और अगर निम्न वर्ण और महिलाओं को पूछता है तो वो प्राकृत बोलते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग गुप्त युगीन विज्ञान, यानी कि गुप्त युग से संबंधित कौन कौन से विज्ञान है, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं जिनको हमें देखना है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले जो फेमस पर्सनालिटी है ये है आर्यभट्ट। इनके बारे में तो आई होप आप लोगों ने जो है अच्छे से सुना होगा क्योंकि ये काफ़ी महान व्यक्तित्व है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का खोज किया है जो विश्व में पहली बार खोजा गया था या इन्होंने ही इसको दुनिया के सामने लाया था। तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि वर्तमान पटना में हुआ था। इन्होंने ही गणित को ज्योतिष से अलग किया था। इन्होंने गणित को अलग सब्जेक्ट और ज्योतिष को अलग विषय बनाने का प्रयास किया था या इन दोनों को अलग किया था। इसके पहले ये दोनों साथ साथ पढ़े जाते थे, तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को अलग किया और कहा ये अलग चीज़ है और ज्योतिष अलग चीज़ है। इसके अलावा इनकी जो पुस्तकें हैं इसमें जो सबसे फेमस पुस्तक है वो है आर्यभट्टियम। और ये आर्यभट्टियम जो है इसी में आप देखेंगे कि तरह तरह के जो उनके विचार है उसका उल्लेख मिलता है और ये ऐसी पहली पुस्तक है उस काल की जिस पर उसके लेखक आर्यभट्ट का नाम लिखा हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर एग्जाम में आए कि कौन सी वो गुप्तकालीन पुस्तक है जिस पर उसके लेखक का नाम लिखा है, तो ये आर्यभट्टियम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। इसके अलावा इन्होंने सूर्य सिद्धांत पुस्तक भी लिखा है। सूर्य सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि जो सूर्य है
वो स्थिर है और जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि इसके पहले ज़्यादातर जो लोग थे उन्हें यही लगता था कि जो सूर्य है वो जो है चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी है जो वो स्थिर है। लेकिन इस सिद्धांत को उलट दिया या सही जो बात कही थी वो आर्यभट्ट ने बताया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर्यभट्ट ने ही कहा था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। और किस पुस्तक में इस बात का वर्णन है? तो सूर्य सिद्धांत में। इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है 10 गीतिका। इसके अलावा आप देखेंगे ये बीज गणित के जनक भी कहलाते हैं, यानी कि बीज गणित के जो आविष्कारक हैं वो आर्यभट्ट जी हैं। इसके अलावा ये ज्योतिषाचार्य भी हैं, यानी कि इन्हें ज्योतिष विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। और इसके अलावा ये खगोल शास्त्री भी हैं, यानी कि इन्होंने ही तरह तरह के जो ग्रह नक्षत्र और सूर्य की स्थिति है उसका वर्णन किया है। तो इन्हें कई क्षेत्रों का ज्ञान है, ये गणितज्ञ भी हैं, ये ज्योतिष भी हैं, यानी कि ज्योतिषाचार्य भी हैं और खगोल शास्त्री भी हैं। तो आर्यभट्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ें। इन्होंने बेबीलोनिया, जिसको सिकंदरिया कहा जाता है, विधि से ग्रह की गणना करने का जो मतलब विधि है उसको ढूंढा था, यानी कि जो ग्रह की गणना इन्होंने की है वो किस विधि से की है? तो बेबीलोनिया या सिकंदरिया विधि से इन्होंने ग्रहों की गणना की है। और इन्होंने बताया कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। और इन्होंने ही पाई, और इसके अलावा आप देखेंगे पाई का जो मान है उसका जो है एक तरीके से कहेंगे खोज किया है या आविष्कार किया है। इसके अलावा इन्होंने साइन या ज्या का खगोल में प्रयोग किया। साइन और जो ज्या का प्रयोग किया इन्होंने खगोल में, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका उपयोग किया था खगोल के क्षेत्र में। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने दशमलव प्रणाली का भी जो है आविष्कार किया था, दशमलव प्रणाली। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव और शून्य ये भारत का देन है पूरे विश्व को, और ढूंढने वाले ये गुप्त काल के ही महान जो है व्यक्ति हैं। इसमें से आप देखेंगे कुछ नामों के बारे में आज हम उल्लेख कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं। तो जो दूसरे व्यक्ति हैं ये हैं बराहमिहिर, पहले है आर्यभट्ट, दूसरे हैं बराहमिहिर, इनको भी देख लेते हैं। इनका जो जन्म है ये 6ठी शताब्दी में हुआ है। और कहाँ पे हुआ? तो ये उज्जैनी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन, उसी प्लेस पे इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो पुस्तक है, पहला है जो वो आपका है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका पुस्तक है। और दूसरा जो है वो बृहद जातक है, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, इसके अलावा लघु जातक। इसके अलावा आप देखेंगे विवाह पटल और योग मात्रा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये 4-5 किताबें हैं इनकी। पहला पंच सिद्धांतिका, दूसरा है बृहद जातक, तीसरा है लघु जातक, चौथा है विवाह पटल और पांचवा है योग मात्रा। इम्पॉर्टेंट है। ये भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं और ये इतिहासकार भी हैं, यानी कि इन्हें ज्योतिष का भी बहुत अच्छा ज्ञान है और ये इतिहासकार भी हैं, यानी कि इतिहास का लेखन भी करते हैं। जो बराहमिहिर हैं इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। इन्होंने बताया कि जब पृथ्वी और सूर्य जो है, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का जब चक्कर लगाती है और उस दरमियान जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो उन्होंने इस बात का सबसे पहले उल्लेख किया था या सबसे पहले सिद्धांत को बताया था। इसके अलावा आप देखेंगे ये फलित ज्योतिष के बारे में भी जानकारी रखते हैं। फलित ज्योतिष मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो फलित ज्योतिष है इसके बारे में हमें जो जानकारी है वो यूनानियों से मिला था, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी जो फलित ज्योतिष का था वो बराहमिहिर को था। और आपको पता है कि ज्योतिष मीन्स होता है कि ये जानना कि ग्रह कौन से ग्रह किस समय कहाँ पे होंगे और उनकी स्थिति क्या है, लेकिन उसका इंसानों के ऊपर, विभिन्न राशियों के व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का जो अध्ययन है वो हम फलित ज्योतिष में करते हैं। तो फलित ज्योतिष का हमारे भारत देश में जो ज्ञान था वो बराहमिहिर को था, लेकिन उसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो हमें यूनानियों से मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। ये फलित ज्योतिष के ज्ञाता भी हैं।
और जो इनका पंच सिद्धांतिका है या पंच सिद्धांतिक पुस्तक है, ये भी गणित और ज्योतिष पर ही आधारित है, यानी कि ये भी क्या है, गणिताचार्य है, यानी कि इन्हें भी गणित का ज्ञान है। इसके अलावा ये जो है ज्योतिष भी है, यानी कि ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, खास करके फलित ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे ये इतिहासकार भी हैं, तो इनके पास भी 2-3 तरह के नॉलेज हैं या इनके अंदर भी क्वालिटी है, ये 2-3 विषय का ज्ञान रखते हैं। तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है ये 7वीं सदी में भीनमाल में हुआ था। तो अगर कभी ये पूछ ले एग्जामिनर कि सीक्वेंस बताइए कि सबसे पहले कौन और उसके बाद कौन, तो आप देखेंगे आर्यभट्ट सबसे पहले हैं, उसके बाद वराहमिहिर हैं और उसके बाद ब्रह्मगुप्त है सबसे लास्ट में। इनका जन्म भीनमाल में हुआ है 7वीं सदी में। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक है खंडखाड्य। ब्रह्मगुप्त की जो पहली पुस्तक है खंडखाड्य है, दूसरी जो पुस्तक है ये ब्रह्म स्फुट है और तीसरी जो पुस्तक है ये ब्रह्म सिद्धांत है। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, खंडखाड्य, ब्रह्म स्फुट और ब्रह्म सिद्धांत, ये तीनों पुस्तकें जो हैं ये ब्रह्मगुप्त की हैं। और इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो आज हम वर्तमान में जो फॉलो करते हैं, इन्होंने इसका बहुत पहले ही जो है ढूंढ लिया था या खोज लिया था या लोगों को बताया था, लेकिन ये बड़े पैमाने पे लोगों के सामने नहीं आया, उतने साइंटिफिक तरीके से ये प्रेजेंट नहीं कर पाए, इसलिए इसका जो श्रेय है ढूंढने का ये न्यूटन को चला जाता है। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण के नियम का इन्होंने जो है बहुत पहले ही आविष्कार कर लिया था या बहुत पहले ही ये उससे परिचित हो गए थे। आगे है बच्चों, इसके अलावा इन्हें नक्षत्र विज्ञान का भी ज्ञान है, यानी कि नक्षत्र वैज्ञानिक भी हैं और ये गणितज्ञ भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ये गणितज्ञ भी हैं और नक्षत्र वैज्ञानिक भी हैं। और इन्हीं के समकालीन भास्कर प्रथम थे, यानी कि जो भास्कर प्रथम है वो इन्हीं के समकालीन है और ये भी गणितज्ञ हैं। यानी कि आप देखेंगे लगभग सभी को गणित का अच्छा ज्ञान है, आर्यभट्ट को भी, ब्रह्मगुप्त को भी, थोड़ा बहुत वराहमिहिर को भी है। और जो भास्कराचार्य हैं या भास्कर हैं प्रथम, इन्हें भी गणित का अच्छा ज्ञान है। इसके अलावा जो ब्रह्मगुप्त हैं इन्होंने पृथ्वी की परिधि को बताया था कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये भी ब्रह्मगुप्त ने उसी समय बता दिया था। हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, या ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, ग्रह हैं, उपग्रहों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो आज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन हो चुका है। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और हर चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन पहले के समय में भी लोगों को बहुत अच्छी जानकारी हुआ करती थी, यानी कि जितना आज हमें ज्ञान है जो हम अपने माइंड से कर सकते हैं, उससे कहीं कम नहीं था पहले के ज़माने में लोगों के पास ज्ञान। बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि आज हमारे पास वो संसाधन है, यानी कि हम उपग्रह भेज करके ये दिखा सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो हम उसे सिद्ध कर देते हैं अपने संसाधनों से। लेकिन उस समय के जो लोग थे वो अपने अनुमान, अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से इन सारी चीज़ों की घोषणा तो कर देते थे, बशर्ते उसे सिद्ध नहीं कर पाते थे। और इसी वजह से ये जानने या समझने में हमें काफ़ी समय लग गया, या हम उस सिद्धांत पे विश्वास नहीं कर पाए उस समय, बहुत बाद में हम उस पर कर पाए विश्वास। लेकिन इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमारे प्राचीन काल के जो महान पुरुष हैं, जो महान व्यक्ति हैं, उन लोगों ने बहुत पहले ही बताया था या बहुत पहले ही दिया था। तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान का मानव ज़्यादा बुद्धिमान है या उसके पास ज़्यादा जानकारी है। प्राचीन काल के भी व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और जानकार हुआ करते थे, बस फर्क इतना था कि आज हमारे पास संसाधन है तो हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। उस समय लोगों के पास संसाधन नहीं होते थे कि वो अपनी बातों को सिद्ध कर सके। यही वजह है कि यूरोपीय कंट्रीज़ के बहुत सारे ऐसे जो विद्वान थे या जो व्यक्ति थे, उनकी घोषणा करने के बाद उनको जो समय के चर्च थे, जो पादरी थे, जो रूढ़िवादी सोच को समाज में फैलाए हुए थे, उन लोगों ने उनको सज़ा भी दी, उनको मौत की सज़ाएँ भी हुई, गिलोटिन पर भी चढ़ाए गए। क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे तो उनकी बातों पर किसी ने उस समय भरोसा नहीं किया। आगे चल के वो सारी चीज़ें सिद्ध हुई और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी है, यानी कि भारत में इन सारी चीज़ों का खोज सबसे पहले हो चुका था, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाया या लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ों का जो श्रेय है ये विदेशियों को चला गया, भारतीयों के पास नहीं रहा। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट जो विद्वान व्यक्ति हैं वो है भास्कराचार्य, या इन्हीं को भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे ब्रह्मगुप्त के जो समकालीन है ये भास्कर प्रथम है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। जो लास्ट है ये भास्कराचार्य है या भास्कर द्वितीय है, और इनका जो जन्म है ये खानदेश में हुआ था, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है। इनकी जो पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिद्धांत शिरोमणि एग्जाम में आ चुका है, सिद्धांत शिरोमणि इनकी पुस्तक है। इसके अलावा भास्कराचार्य को ही जो कैलकुलेशन का खोज करने का श्रेय दिया जाता है। जो लोग कैलकुलेशन करते हैं यानी कि जोड़ना घटाना करते हैं, ये सारी चीज़ें, इसका जो श्रेय है वो भास्कराचार्य को ही जाता है। यानी कि ये भी गणित के बहुत अच्छे ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। आगे हैं सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग हैं, यानी कि जो सिद्धांत शिरोमणि है ये गणित पर आधारित पुस्तक है और इसके 4 भाग हैं। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो सिद्धांत शिरोमणि है इसके 4 भाग हैं, और उसी में से एक पार्ट है लीलावती। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है बच्चों, क्योंकि इसका नाम ऐसा है कि इसको देख के लगता है ये कोई कहानी, कोई नाटक, कोई मतलब जो है कथा होगा। कोई ये सोच नहीं सकता कि लीलावती जो है ये गणित की पुस्तक है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ पता होती है, इसलिए मोस्टली बच्चों से एग्ज़ाम में गलत हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी गेस करे तो सही नहीं कर सकता। तो आप लोग ध्यान देंगे, लीलावती जो है ये गणित की पुस्तक है और इसकी जो रचना है वो भास्कराचार्य ने किया है, और ये सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। तो ये पहला भाग है। दूसरा जो भाग है सिद्धांत शिरोमणि का ये बीज गणित है, और तीसरा जो भाग है ये गृह गणित है, और चौथा जो भाग है वो गोला है। गोला मीन्स जिसमें आप देखते हैं ज्यामितीय गणित को पढ़ा जाता है। तो इन्होंने ज्यामितीय गणित, बीज गणित, गृह गणित, लीलावती, मतलब इस तरह के बहुत सारे गणित के जो है इनके भाग हैं इनकी पुस्तक का, यानी कि जो सिद्धांत शिरोमणि है ये काफ़ी जो है बड़ी पुस्तक है, जिसमें हर तरह के गणित का इन्होंने उल्लेख किया है। तो ये भास्कराचार्य जी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे इनको। आगे है बच्चों, ये जो लीलावती है एग्ज़ाम में आता है कि इसका फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये आप नाम से परिचित होंगे, फैजी। आप जानते हैं कि ये जो अकबर थे उनके दरबार में रहते थे, 9 रत्नों में से एक थे, और इन्होंने ही लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया था। मुग़ल काल में लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद हुआ था और फैजी ने ये किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल में चिकित्सा का क्या जो है प्रोग्रेस था या क्या स्थिति थी। तो उस समय के जो चिकित्सक हैं ये सुश्रुत हैं। आपने देखा कि इसके पहले आपने जीवक को पढ़ा, चरक को पढ़ा, इसके अलावा आपने जो है जो धन्वंतरी हैं उनको भी पढ़ा, और ये आपके चौथे चिकित्सक हैं जिनका नाम सुश्रुत है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे जो चरक हैं जो कि बहुत जो है पहले के चिकित्सक हैं, इन्हें काया चिकित्सा का ज्ञान था, यानी कि इनका जो ज्ञान है ये काया चिकित्सा का है, यानी कि शरीर विज्ञान का या शरीर चिकित्सा के बारे में जानते हैं। लेकिन ये जो सुश्रुत हैं इनका जो ज्ञान है ये चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा की जानकारी रखते हैं, यानी कि ऑपरेशन जो किया जाता है वर्तमान में तरह तरह की बीमारियों का, ये ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे या ऐसे डॉक्टर थे जो ऑपरेशन करने की तरह तरह की जानकारी रखते थे। जबकि जो आप देखेंगे चरक हैं ये नाड़ी देख करके लोगों को बीमारी बताते थे, या वो ऊपर से ही जज करते थे कि क्या बीमारी है और उसे क्या दवा दिया जा सकता है। जबकि जो सुश्रुत हैं ये ऑपरेशन तक की मतलब जो है जानकारी रखते थे। और उसी समय आप देखेंगे इतने पुराने टाइम में मोतियाबिंद जैसे बीमारी का ऑपरेशन का उल्लेख मिलता है सुश्रुत संहिता में। इसके अलावा शरीर के पोस्टमार्टम का भी उल्लेख मिलता है सुश्रुत संहिता में। इसके अलावा गठिया रोग होने पर कैसे उसका जो है निदान किया जा सकता है, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस का उल्लेख मिलता है सुश्रुत संहिता में। तो ये शल्य चिकित्सा के बहुत ही अच्छे जानकार थे। तो ये कितने जो है महान व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने इतने पुराने समय में भी, इतनी कम टेक्नोलॉजी में भी इन सारी चीज़ों का ऑपरेशन जो है किया था लोगों का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने वही चीज़ें लिखी हैं कि ये मोतियाबिंद में टाँका लगाने की विधि तथा शवों के पोस्टमार्टम की इनके किताबों में चर्चा मिलती है। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं वाघभट्ट, और इनकी एक पुस्तक है जो चिकित्सा पे है, वो है
जो है अष्टांग हृदय, ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि वाग्भट की कृति क्या है, तो अष्टांग हृदय है। और ये किससे पे जो है सब्जेक्टिव है या किससे रिलेटेड है, तो ये चिकित्सा शास्त्र का या चिकित्सा विज्ञान का पुस्तक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों चिकित्सा से संबंधित थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है भूमि माप का पैमाना, यानी कि गुप्त काल में कौन कौन से पैमाने थे जिससे उसमें भूमि को मापा जाता था, उसको देख लेते हैं। तो पहला जो पैमाना है ये है निवर्तन। ये एग्ज़ाम में आता है कि भूमि माप का पैमाना इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है। जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सारे ऑप्शंस को आप लोगों को केयरफुली देखना है, याद करना है। तो इसमें जो पहला है वो है निवर्तन, और जो दूसरा है ये है कुल्यवाप, और जो तीसरा है ये है द्रोणवाप, और जो चौथा है ये है आढ़वाप। इसमें आप देखेंगे जो कुल्यवाप है ये बड़ा पैमाना है, इससे छोटा द्रोणवाप है, और इससे छोटा जो है वो आढ़वाप है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 कुल्यवाप बराबर 8 द्रोणवाप और 8 द्रोणवाप बराबर 32 आढ़वाप। तो ये छोटी इकाई है और ये बड़ी। अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाए कि इस भूमि माप के जो पैमाने हैं इनका सही क्रम दिखाइए बढ़ते से घटते क्रम में, तो ये बिल्कुल क्रम में लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल ऐसे ही सही करना होगा। तो ये क्रम भी देख लेंगे आप, और प्लस ये देखना है कि कौन कौन से हैं उस समय के भूमि माप के पैमाने। तो दोनों पॉइंट हैं बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है गुप्तकालीन धर्म, यानी कि गुप्त काल में कौन कौन से धर्म थे जो उस समय फले फूले या जिनको उस समय के लोगों ने संरक्षण दिया होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपका जो पहला है ये वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहते हैं क्योंकि ये भगवान विष्णु से संबंधित है। वैष्णव से भगवान विष्णु यानी कि विष्णु भगवान को समर्पित है, और ये उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म है क्योंकि गुप्त साम्राज्य के लोगों ने इसी धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया था, यानी कि इसी धर्म को उन्होंने बड़े पैमाने पे संरक्षण दिया। हालांकि सारे धर्मों को उन्होंने जो है प्रश्रय दिया था, एक तरीके से किसी को जो है नष्ट करने का या उसे डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया, सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया या सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया। लेकिन जिसको इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रश्रय दिया या अपना राजकीय धर्म बनाया वो वैष्णव धर्म था या भागवत धर्म था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ चुका है ये। गुप्तों का जो राजकीय धर्म है वो वैष्णव या भागवत धर्म है। शैव धर्म ये दूसरा लोकप्रिय धर्म था, यानी कि कहीं ना कहीं उस समय तक जैन और बौद्ध धर्म के जो विस्तार में या वैभव में ह्रास आया था। जो शैव था ये दूसरा लोकप्रिय धर्म बन गया था गुप्त काल में। तीसरा जो है ये बौद्ध धर्म है, और चौथा जो है ये जैन धर्म है। इनका भी उस समय जो है विकास था या इनका अस्तित्व पाया जाता था, और इन दोनों धर्मों के प्रति भी जो समय के राजा हैं उन्होंने सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया था, यानी कि सभी धर्मों को लगभग संरक्षण देने का प्रयास किया है। कुछ इम्पोर्टेंट और भी पॉइंट्स हैं, जैसे स्त्री धन। तो उस समय स्त्री धन किसे कहा जाता था, तो दो तरह का स्त्री धन होता था। एक सौदाकीय, सौदाकीय मीन्स जो लड़कियों को उनके माता पिता और उनके पति के द्वारा प्राप्त होता था उसे गुप्त काल में सौदाकीय धन कहा जाता था। और वो धन जो स्त्रियों को दूसरे सगे संबंधियों से मिलता था उसको कहा जाता था असौदाकीय धन। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, दोनों ध्यान देंगे। ये फैमिली से मिल रहा है और ये फैमिली के अलावा जो दूसरे मेंबर हैं उनसे मिल रहा है, तो ये धन स्त्री धन माना जाता था, यानी कि इस पर स्त्रियों का पूरा अधिकार होता था, वो जिसे चाहें वो दे सकते थे। और मोस्टली कहा गया था कि जो स्त्रियां हैं वो उनके संपत्ति का कुछ हिस्सा उनकी बेटियां, मतलब जो भी उनका पर्सनल धन होता था, या फिर जिसे वो देना चाहे अपनी बहू वगैरह को दे सकती हैं। आगे है इस काल के शासक जो हैं वो सहिष्णु हैं, और जो राजकीय धर्म है वो वैष्णव धर्म है। तथा इसी काल में त्रिदेव की संकल्पना भी आई थी, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों लोगों को एक साथ पूजा करने की जो परंपरा है ये गुप्त काल में ही शुरू हुआ था। इसके अलावा हरिहर की परिकल्पना भी आई है, ये एग्जाम में आया है, ये नेट में आ भी चुका है कि ये किन दो भगवान को मिला करके ये शब्द बना है। तो हरि मीन्स आप जानते हैं कृष्ण या विष्णु, और हर हर तो हर हर महादेव से तो आपको पता ही है कि हर मीन्स शिव। तो ये हरिहर मीन्स विष्णु और शिव का ये जो है कंबाइन किया गया स्वरूप है, एग्जाम में आ चुका है। और त्रिदेव की जो संकल्पना है या परिकल्पना है ये भी जो है गुप्त काल में ही आया है। तो बहुत सारी नई चीज़ें गुप्त काल में आई हैं और बहुत सारा परिवर्तन भी आया है, तो ये सारी चीज़ों को देखना है आप लोगों को।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो धर्म है, यानी कि जो धर्म है इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो पहला जो है वैष्णव या भागवत धर्म, जो कि उनका राजकीय धर्म है, इसके बारे में देखते हैं। महाभारत में विभिन्न अवतारों का वर्णन है। आपको पता है कि विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं और एग्जाम में इन अवतारों का सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि बताएं कि सही सीक्वेंस कौन सा है उनके अवतारों का। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में लिखा है, तो आपको सीक्वेंस भी पता चलेगा और कौन कौन से अवतार है वो अवतार भी पता चलेंगे। तो इसको देख लेते हैं बच्चों कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो अवतार था वो मत्स्य अवतार था, दूसरा जो अवतार था ये कूर्म अवतार था, और जो तीसरा है ये वाराह है। इसको मैं थोड़ा और डिफाइन कर दे रही हूँ, या आसान भी है याद करना। आपको पता है धरती पर सबसे पहले जो है वो जलीय जीव आए थे, यानी कि सबसे पहले जो जीव का विकास हुआ वो जल में हुआ। तो सबसे पहले मछली होगा, यानी कि मछली का जो है जन्म माना जाता है। दूसरा जो है उभयचर प्राणी आए, यानी कि जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते थे, तो इसको कूर्म अवतार से जोड़ा गया है, जो कि कछुआ है। तीसरा जो है वाराह है। वाराह मीन्स आप जानते हैं सुअर या पिग, इनको लिया गया है, जो पूरी तरह से स्थल पर रहने लगा था वो जीव, इसको तीसरे अवतार से जोड़ा गया है। और जो चौथा है वो नरसिंह है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अभी पूरी तरह से सभ्य नहीं हुआ है, बर्बर जंगली इंसान जो अभी जो है पूरी तरह से एक तरीके से कहेंगे ना वो इंसानों में उसकी गिनती की जा सकती है ना जानवरों में, यानी कि अभी वो जंगली इंसान है, उसको कपड़े पहनने या इस तरह का कोई भी आइडिया नहीं है, तो उसका जो रिलेशन किया गया है वो नरसिंह से किया गया है। चौथा जो है ये वामन अवतार माना गया है, यानी उसके बाद थोड़ा सा और ठीक ठाक मानो। और उसके बाद आप देखेंगे परशुराम की परिकल्पना की गई, यानी कि बाद में जब इंसान नए नए हथियारों का आविष्कार करके और अपने लिए शिकार करना शुरू कर देता है, तो उस इंसान को परशुराम से जोड़ करके या परशुराम अवतार से जोड़ा गया। उसके बाद जो सबसे सभ्य मानव हुआ इन सारे क्रमों में वो राम हुए, यानी कि जो अपने परिवार में मिलजुल करके रहने लगे और परिवार में अलग अलग तरह के कल्चर का पालन करने लगे। वो जो सबसे विशिष्ट मानव थे वो मानव राम है, और इनका जो आप देखेंगे इनको भी जोड़ा गया कि अवतार माने गए हैं। इसके बाद और भी आधुनिक मानव, यानी कि जिन्होंने रथों का प्रयोग किया, सुदर्शन जैसे चक्र का प्रयोग किया, या ऐसे बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जो और भी आधुनिक बताता है, तो वो कृष्ण से इनकी परिकल्पना की गई। उसके बाद बुद्ध को माना जाता है ज्ञानी मानव, यानी कि लोगों को अंधकार से बाहर निकालने वाला मानव, वो बुद्ध को माना जाता है, तो इनको 9वें अवतार के रूप में रखा गया। और 10वां अवतार जो है ये कल्कि का माना जाता है। ध्यान देंगे बच्चों, कल्कि है, कल्कि, ये जो कल्कि हैं इनका अभी जन्म नहीं हुआ है, यानी कि जो भगवान शिव विष्णु हैं इनका जो 10वां अवतार है वो कल्कि को माना जाता है। और जो कल्कि हैं अभी इनका दुनिया में जो है उद्भव नहीं हुआ है, या अभी ये दुनिया में नहीं आए हैं, माना जाता है ये कलयुग में आएंगे जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ेगा, तो इनका जन्म अभी बाकी है। तो आप अगर देखेंगे मानव का उद्भव कैसे हुआ, जल से स्थल, स्थल से कैसे कैसे हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको ये 10 अवतार याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा एक सीक्वेंस मिलाने में। आगे बढ़ेंगे बच्चों, भागवत धर्म से संबंधित अभिलेख, यानी कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें भागवत धर्म के बारे में पता चलता है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण है ये बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ये विदिशा में है, मध्य प्रदेश के विदिशा में है, और आपको पता है इसको हेलियोडोरस ने बनाया था। और ये एंटियालकिड्स के राजदूत थे जो भागवत या भागभद्र के दरबार में आए थे, जो कि एक शुंग शासक थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा घोसुंडी, ये राजस्थान में है, ये भी अभिलेख है जिससे उस समय के बारे में पता चलता है, यानी कि भागवत धर्म के बारे में पता चलता है। इसके अलावा नानाघाट अभिलेख, ये महाराष्ट्र में है और ये सातवाहन काल में है, और ये सातवाहन काल की एक महारानी थी नायानिका या नागानिका, उन्होंने ही इस अभिलेख को लिखवाया था। नानाघाट अभिलेख ये महाराष्ट्र में है, इससे भी भागवत धर्म के बारे में पता चलता है। इसके अलावा आप देखेंगे मेहरौली, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली आप जानते हैं कि कुतुब मीनार परिसर के क्षेत्र को ही मेहरौली कहा जाता है, और कुतुब मीनार परिसर के क्षेत्र में एक लौह स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही लगवाया था, और इसीलिए मेहरौली जो स्तंभ लेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को समर्पित है, और यहाँ से भी भागवत धर्म के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है बच्चों भीतरी स्तंभ लेख,
ये स्कंदगुप्त का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हूणों के आक्रमण का पता चलता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भागवत धर्म के बारे में भी पता चल रहा है। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये भी स्कंदगुप्त का है और इससे भी हूणों के आक्रमण के बारे में पता चलता है, प्लस भागवत धर्म के बारे में भी पता चलता है। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, राजा पता होना चाहिए और इनका प्लेस भी अगर याद हो जाए तो प्लेस भी याद रखेंगे। आगे है बच्चों, वायु पुराण के अनुसार वासुदेव देवकी के पुत्र थे। आपको पता है भगवान कृष्ण, उन्हीं को वासुदेव कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो वासुदेव हैं वो देवकी के पुत्र थे और संकर्षण रोहिणी प्लस वासुदेव के पुत्र थे। जो सांब हैं ये जाम्बवती प्लस वासुदेव के पुत्र थे। और इसके अलावा आप देखेंगे जो प्रद्युम्न हैं ये रुक्मिणी तथा वासुदेव के पुत्र थे। ये आप देखेंगे जो लगभग यहाँ पे इनको पंचरात्रों में शामिल किया जाता है। तो इसके अलावा एक दो नाम और भी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर पूछे वासुदेव किसके पुत्र हैं तो देवकी के पुत्र हैं। और वासुदेव के पुत्र जो रोहिणी से हुए हैं वो संकर्षण हैं और वासुदेव के पुत्र जो जाम्बवती से हुए हैं वो सांब हैं और वासुदेव के पुत्र जो रुक्मिणी से हुए हैं वो प्रद्युम्न हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि प्रद्युम्न किससे उत्पन्न पुत्र हैं या सांब किसके पुत्र हैं या संकर्षण किसके पुत्र हैं। तो वासुदेव सब जगह हैं, लेकिन जो इनकी पत्नियां हैं वो चेंज हुई हैं, तो इसको ध्यान देंगे। शैव धर्म को भी देख लेते हैं कि ये दूसरा महत्वपूर्ण धर्म है गुप्त काल का। प्रयाग प्रशस्ति में पहली बार शिव का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहली बार शिव का उल्लेख मिलता है, जो कि इलाहाबाद में है। आप जानते हैं इसको, समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, जिस पर उनके दरबारी कवि हरिसेन ने उनकी प्रशंसा में उक्तियाँ लिखी हैं। चंद्रगुप्त का मंत्री वीरसेन, कुमारगुप्त का मंत्री पृथ्वीसेन शैव मतानुयायी थे, यानी कि यहाँ के महत्वपूर्ण राजाओं के मंत्रियों ने भी शैव धर्म को अपनाया है। आगे है बच्चों कर्मदंडा अभिलेख, ये कहाँ है, फैजाबाद में है और इससे एक चतुर्मुखी शिवलिंग के बारे में पता चलता है। यानी कि जो कर्मदंडा अभिलेख है फैजाबाद में, इससे चतुर्मुखी शिवलिंग की चर्चा मिलती है। और नागोद जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिव की परिकल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में गुप्त काल में ही हुआ था, यानी कि शिव और पार्वती को मिला करके अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना है ये गुप्त काल में ही आया था, यानी कि पार्वती को शिव के साथ जोड़ दिया गया था, अर्धनारीश्वर की परिकल्पना उत्पन्न हुई थी। आगे है सूर्य पूजा, यानी कि यहाँ पे अब सूर्य पूजा भी शुरू हो गया। इसके पहले सूर्य पूजा का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में मंदसौर अभिलेख जो कि कुमारगुप्त से संबंधित है से सूर्य पूजा का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रलेख जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। ध्यान देंगे बच्चों, इंदौर जो ताम्र लेख है ये बुलंदशहर में है उत्तर प्रदेश के, और ये स्कंदगुप्त का है। इससे भी सूर्य पूजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी सूर्य मंदिर हैं, मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। मालवा में सूर्य मंदिर है, बुलंदशहर में सूर्य मंदिर है। इसके अलावा आप देखेंगे अंतर्वेदी क्षेत्र यानी कि गंगा यमुना के द्वाब में भी सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मूल स्थान या मुल्तान में भी सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख ह्वेन-सांग ने किया है। एग्जाम में आया है कि मुल्तान में सूर्य मंदिर का उल्लेख किसने किया, कि मुल्तान में भी सूर्य मंदिर था, तो ये ह्वेन-सांग ने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है जैन धर्म। इस समय जैन धर्म की क्या स्थिति है, तो जैन धर्म की स्थिति गुप्त काल में उन्नत थी, यानी कि ठीक ही थी, बहुत खराब नहीं है। ये मथुरा, वल्लभी, इन सारे क्षेत्रों में श्वेताश्वर संप्रदाय का केंद्र था, यानी कि नए नए संप्रदाय हो चुके थे जैन धर्म में, और उसमें से जो श्वेताश्वर संप्रदाय है उसका जो विस्तार है ये मथुरा और वल्लभी में हो चुका था। इसके अलावा जो प्रथम संगीत हुई थी जैन धर्म की ये मथुरा में हुआ था, और जो द्वितीय संगीत हुई थी ये वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रमण थे। तो ध्यान देंगे बच्चों। आगे है व्यापार एवं वाणिज्य। इस काल में व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति है, मैंने आपको बताया था कि जो वाणिज्य होता है
उसमें व्यापार, दुकानदारी, आयात निर्यात, छोटे मोटे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आ जाती हैं। लेकिन व्यापार में हम सिर्फ आयात निर्यात को या खरीद बिक्री को लेते हैं। तो व्यापार छोटा क्षेत्र है, वाणिज्य बड़ा क्षेत्र है, व्यापार वाणिज्य का एक पार्ट है। गुप्त काल में कुषाण काल की अपेक्षा जो है व्यापार में ह्रास देखने को मिलता है, यानी कि गुप्त काल में व्यापार में ह्रास आया है कुषाण काल की अपेक्षा। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि रोम साम्राज्य का पतन हो गया था और चूँकि हमारा जो व्यापार था रोम से बहुत ज़्यादा होता था, तो इसका पतन होने के बाद हमारे जो व्यापार में ह्रास आया। इस समय बेजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना हो गई, यानी कि रोम साम्राज्य में एक नए जो है साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम बेजेंटाइन साम्राज्य था। इससे भी गुप्तों ने संपर्क बनाने का प्रयास किया और संपर्क बनाया भी ताकि स्थिति को फिर से बहाल किया जा सके। इसके अलावा गुप्त काल में चीन से और दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार शुरू हो गया था या बढ़ गया था, क्योंकि हम ज़्यादातर जो व्यापार हैं वो पश्चिमी देशों को करते थे, अरेबियन कंट्रीज़ को करते थे, यूरोपीय कंट्रीज़ को करते थे, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ को करते थे। हम पूर्वोत्तर के देशों की तरफ व्यापार उतना नहीं करते थे। लेकिन जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ तो हम लोगों ने चीन के साथ और इसके अलावा दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनके साथ भी व्यापार करना शुरू कर दिया था। और ये कब हुआ है? तो ये गुप्त काल में हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। आगे है प्रमुख बंदरगाह, यानी कि उस समय के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो आप देखेंगे सिंध, गुजरात तथा कल्याण, ये गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह हैं। पहला है सिंध, दूसरा है गुजरात तथा तीसरा है कल्याण। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण लेखक हैं और उनकी जो है कृति है जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला है, एक है शिखर या शेखर, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है कामंदक, यानी कि शेखर या शिखर द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो कामंदक है, ध्यान देंगे बच्चों। और दूसरा है रामचंद्र, उस समय एक और लेखक है रामचंद्र, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है न्याय दर्पण। नेक्स्ट जो है वो है असंग, और असंग का ये योगाचार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। असंग ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम योगाचार है। इसके अलावा महायान, और इसके अलावा आप देखेंगे महायान संप्रपरिग्रह, यानी कि योगाचार और महायान संपरिग्रह ये असंग ने लिखी है। नेक्स्ट जो है ये दिंगनाग हैं, यानी कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, जो रचना की है, ये है प्रमाण समुच्चय। दिंडनाग की जो रचना है ये प्रमाण समुच्चय है। तो इतने सारे मैंने आप लोगों को आज पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप देखेंगे बच्चों इतने ज़्यादा तथ्य हैं, एक एक लाइन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या उनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जो भी वीडियोस हैं उसको बहुत अच्छे से देखिए केयरफुली, और उसको जो है नोट भी कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, या मोस्टली जो तथ्य हैं आपको मिलते रहेंगे। यानी कि पूरा प्रयास है कि कोई भी तथ्य ना छूटे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई असुविधा ना हो। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल ट्रस्ट के साथ, और बहुत अच्छा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।